नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग कर ही रहे होंगे। और ध्यान रहे, एफिशिएंसी के लिए आज सभी लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो अपना फ़ॉन्ट चेंज करते हैं उसके साइड में और नीचे 3-4 ऑप्शन होते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और फ़ॉन्ट साइज, हाईलाइट और फ़ॉन्ट कलर, ये 4-5 ऑप्शन आज सभी लोग देख लें, क्योंकि डिक्टेशन से पहले मैं धीरे धीरे ये सभी ऑप्शन बताऊंगा कि इनमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं। और धीरे धीरे मैं आपको इंसर्ट, पेज लेआउट और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एफिशिएंसी का वो कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। वीडियो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है बनाने, तो हम जल्दी वीडियो बना देंगे, आपको यूट्यूब पे भी डाल देंगे वो वीडियो जिसमें आपको बेसिक बता दिया जाएगा और सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। तो चलिए आज का डिक्टेशन नंबर 19, गोल्डन डिक्टेशन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। इंडिया गेट भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक है, विराम। यह नई दिल्ली में स्थित है, विराम। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था, विराम। इसका निर्माण 1931 में हुआ था, विराम। 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है, विराम। यह स्मारक लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, विराम। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण उन 90,000 ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की स्मृति में हुआ था, विराम, जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए, विराम। भारत की स्वतंत्रता के बाद अब इसे अमर जवान ज्योति के रूप में जाना जाता है, विराम। शहीद सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है, जिसके 4 कोनों पर सदैव अमर जवान ज्योति जलती रहती है, विराम। पैराचेंज, ऊंट एक विशाल जानवर होता है, विराम। इसके एक बड़ा उभार होता है, विराम। इसके पैर बहुत लंबे होते हैं, विराम। इसकी गर्दन लंबी होती है, विराम। इसके पेट में एक बड़ी सी थैली होती है, विराम। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, विराम। ऊंट एक बहुत उपयोगी जानवर होता है, विराम। यह बहुत वफादार होता है एवं अपने धैर्य के लिए प्रसिद्ध है, विराम। यह रेगिस्तान में आसानी से चल एवं दौड़ सकता है, विराम। ऊंट अपने शरीर के उभार में अधिक मात्रा में पानी एकत्र कर सकता है, विराम। यह गाड़ी खींचने एवं बोझा उठाने के काम आता है, विराम। ऊंट का उपयोग कृषि कार्य एवं पानी खींचने में भी किया जाता है, विराम। पैराचेंज, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, विराम। यह सम्मान सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं, विराम। भारत रत्न सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, विराम। अन्य अलंकरणों के समान
इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। विराम। भारत में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्राविधान नहीं था। यह प्राविधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। विराम। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। विराम। मूल रूप में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिमी गोलाकार स्वर्ण मेडल था। विराम। जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था। विराम। और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। विराम। फिर इस पदक के डिजाइन को बदल कर तांबे के बने। विराम। पैराचेंज। विद्वान अभिभाषक विपक्षी का तर्क है कि दुर्घटना में लापरवाही स्वयं प्रार्थी की थी। विराम। उसकी लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई है। विराम। क्योंकि वाका स्थल तिराहा है एवं बीचों बीच दुर्घटना हुई है। विराम। अतः मृतक का भी दुर्घटना में योगदान है। विराम। अतः विकल्प में अंशदायी असावधानी का भी अभिवचन लिया है। विराम। मैंने उभय पक्षकारान को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। विराम। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्यों को देखा जाए तो AW01 पूनम कंवर ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके पति का घर आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। विराम। वो उस समय घर पर थी। विराम। उसके देवर ने दुर्घटना की सूचना दी। विराम। उसके पति 08 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे और 22 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई तथा गवाह ने 01 लगायत 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। विराम। जिरह में कहा है कि वह दुर्घटना के समय घर पर थी, साथ में नहीं थी। विराम। दुर्घटना किस वाहन से हुई वह नहीं बता सकती। विराम। उसके पास सुबह 11:30 बजे फोन आया था। दुर्घटना कब हुई यह पता नहीं। विराम। अतः इस गवाह के बयानों से स्पष्ट है कि यह गवाह दुर्घटना के समय साथ नहीं था। विराम। अतः यह दुर्घटना की चश्मदीद साक्षी नहीं है। विराम। लेकिन यह अपने पति की दुर्घटना में चोटों का आना और 22 नवंबर में उसकी मृत्यु होना कथन किया है। विराम समाप्त।